सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। जजेस हल्फ कल उठाएंगे। वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी भी मुलतवी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाने तक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान की आला सतह वफ्द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद आमद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि सदर एर्दवान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दवान के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत फौरी शुरू होगी। रूसी सदर पुतिन टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद ट्रंप का ऐलान। रूसी सदर के बाद यूक्रेनी सदर से भी फ़ोन पर बात की। ट्रंप का कहना है कि पुतिन यूक्रेन जंग ख़त्म करना चाहते हैं। यूक्रेन को अपनी तमाम ज़मीन वापस मिलने का इम्कान नहीं लगता कि नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन होगी। रूसी ऐवान सदर का कहना है कि ट्रंप को दौरा मॉस्को की दावत दी है। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद और सिमंस चौरंगी नादरा मेगा सेंटर्स में 5 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया, काउंटर्स का मुआयना किया, अमले और शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट ऑफिस पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने BISP के तहत बायोमेट्रिक कराने में ख़वातीन के मसाइल सुने और मुतालिका हुकाम को हल के लिए हिदायत दी। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हुकाम ने बानी PTI की जानिब से बुलाए जाने की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने सिंध की पार्टी क़यादत की तब्दीली की हिदायत दी हैं। कराची में आलमगीर खान को पार्टी जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। बानी PTI की कमल शोज़िब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी में शामिल करने की हिदायत। मुतनज़्ज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ का भूख हड़ताली कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि 14 फरवरी को लाए अमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें अपोजिशन में चैंपियन बनती हैं और हुकूमत में आकर गला दबाती हैं। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिदीन ने कहा कि पैका का नफाज आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा पैका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्ठा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, ओस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शहदा पैकेज ताख़ीर का शिकार। गुज़श्ता एक साल के दौरान 42 पुलिस शहदा के लवाहिकीन को पैकेजेस नहीं मिले। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2202 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने। 2160 पुलिस शहदा के लवाहिकीन को शहीद पैकेजेस मिल चुके हैं। 42 पुलिस शहदा के केसेस मंजूरी के लिए महकमा दाखिला और खजाना को भिजवाए हैं। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि कोशिश है पुलिस शहदा पैकेजेस जल्द मंजूर हों। हुकूमत की फाइनेंशियल साइकिल की वजह से शहदा पैकेजेस के पैसे ताख़ीर से आते हैं। बहावलनगर जंक्शन खंडरात में तब्दील। एक वक्त था जब यहां कराची से दिल्ली तक ट्रेनें जाती थीं,
लेकिन अब आखिरी पैसेंजर ट्रेन भी बंद कर दी गई। बहावलनगर के शहरी सस्ते और मयारी सफर के लिए जिले में रेलवे की बहाली चाहते हैं। तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई हैं। ओहदे का हलफ उठा लिया। कहा, अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तुलसी गबार्ड अमरीकी फ़ौज में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल भी खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। तुलसी मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में भी तैनात रह चुकी हैं। रूसी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल एलेक्सी सिस्योफ ने कहा है कि अमन मशकों में शरीक ममालिक के रवैये बदल रहे हैं। मौजू ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में एलेक्सी सिस्योफ ने कहा कि अमन मशकें एजेंडे पर मौजूद मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की फ़िज़ा बनाती हैं। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान रूस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। खतरात का सामना करने वाले ममालिक से तजुर्बा लेना बहुत कीमती होगा। पाकिस्तान की फ़ौजी कमान के दौरे रूस में हम कई चीज़ें होती हैं देखेंगे। बताया कि अमन मशकों में पेश रूसी तजवीज़ अमरीका से मुकाबले के लिए नहीं थी। रियर एडमिरल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अदाकारा मीरा की वालदा शफकत जहरा बुखारी ने कहा कि मीरा के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी 10 साला मुद्दत पूरी हो गई है। बरतानवी हाई कमीशन से दरख्वास्त है मीरा को वीज़ा जारी किया जाए। वालदा का नाम गलत बताने और ट्रांजिट की जगह ट्रांजैक्शन बोलने पर इमिग्रेशन हुक्काम ने मीरा को लंदन से वापस कर दिया था। ये 10 बरस पुरानी बात है। अब तो मीरा बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं। कहा, मीरा को लंदन में इमिग्रेशन वालों की अंग्रेज़ी समझ नहीं आई थी, ना इमिग्रेशन हुकाम को मीरा की अंग्रेज़ी समझ आई थी। मीरा की नई फिल्म में लंदन के सीन फिल्म बंद करना ज़रूरी है। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा 2 मिडल ऑर्डर बैटर्स ने एक इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का 27वां वाक़या। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की जानिब से चौथे विकेट की सबसे बड़ी शिराकत भी बनाई। इससे कबल शुएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ ने 2009 में चौथे विकेट पर 206 रन की शिराकत बनाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, बाबर और फ़खर ने अच्छा आगाज़ किया मगर विकेट्स गिरी तो हमें प्लान करना पड़ा। कराची में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने बताया कि साइम अयूब का ना होना हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, इसके ना होने से फ़र्क पड़ा है। बाबर आजम सबसे सुलझा हुआ बैटर है, इसलिए उसको ओपनर रखा है। बहुत जबरदस्त मैच चला, खास करके रिजवान और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला। मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पाकिस्तान जीता, बहुत खुशी है। पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह जरूर जीतेगा और ये जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आई है, इंशाल्लाह ये यहाँ से जानी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं और मेरी दोस्त ऑफिस से आए मैच देखने के लिए। थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छे चले। सलमान और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। इंशाल्लाह हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। कराची में नौतामीर शुदा नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के टिकट के पैसे पूरे हो गए। हर चौके पर हाओ हू की, हर छक्के पर भरपूर दाद दी। पाकिस्तान के झंडे लहराए। रिजवान और सलमान की बैटिंग से क्रिकेट का मजा दोबाला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम की पाकिस्तान आमद। इवेंट से पहले ही अफगान बॉलर एएम गजनफर इंजरी के बायस बाहर हो गए। ननगायल खरोती स्क्वाड में शामिल राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजले हक फारूकी और रहमानुल्लाह गुरबाज भी स्क्वाड का हिस्सा है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत आगरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। अजीम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। फैज़ का आगाज़ रोमानवी शायरी के तौर पर हुआ था, फिर तरक्की पसंदी उनकी शायरी के मौज़ूआत पर हावी आ गई। मीर, गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के अजीम शायरों में शुमार होते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दुरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन की दूसरी बरसी। थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक ज़िया मोहिउद्दीन को हुकूमत ने 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड फिल्मों में भी फ़न के जौहर दिखाए। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल में जुमे को पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।